going to teach you about removal of soluble impurities. Okay, evaporation. बच्चों आज हम बात करने वाले हैं soluble impurities that can be removed by different kind of methods. यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करके हम soluble impurities को अलग कर सकते हैं. इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर. ओके, evaporation. What is evaporation? It is a common method for getting the dissolved solid from the solution or heating the water from the solution gets evaporated and solid are left. यानी कि बच्चों जो evaporation की जो प्रोसेस होती है, evaporation के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि what is evaporation? The changing of liquid into gas or the changing of liquid into vapor is called evaporation. बच्चों तो इस मेथड में हम किसी भी सोल्यूशन, जैसे कि हम सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं. सॉल्ट सोल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, उसमें सॉल्ट सोल्यूशन में से जो भी वाटर की जो मात्रा है वो गर्म होकर भाप बनकर हवा में उड़ जाती है और पीछे जो है अपने पीछे वो सॉल्ट छोड़ जाती है. तो इस प्रकार हम सॉल्ट को सॉल्ट सोल्यूशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं. तो लेट अस सी एन एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी के देख लेते हैं. टेक अ बीकर विथ वाटर. यानी एक बीकर में हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे. ओके, पुट सम सॉल्ट इन इट. उसमें हम सॉल्ट डाल लेते हैं और उसे स्टिर कर लेते हैं, यानी उसे बिल्कुल घुलनशील बनाते हैं, यानी कि उससे हम एक सॉल्ट सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं. फिल्टर द सोल्यूशन. अब इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे. पहले फ़िल्टर करने के बाद क्या करेंगे, द वाटर इवेपोरेट्स एंड द सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. हीट द सोल्यूशन स्लोली. अब उसके बाद हम उस सोल्यूशन को जो हमने फ़िल्टर करा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम उस सोल्यूशन को हीट द सोल्यूशन स्लोली. अब उसको हम गर्म करेंगे और धीरे धीरे उसे गर्म करते जाएंगे. तो क्या हम देखते हैं कि द वाटर वेपर इवापोरेट्स एंड द सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड एज ए क्रिस्टल. यानी कि हम क्या देखेंगे बच्चों कि इसमें से जो पानी है वो इवापोरेट होकर वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है और जो उसके पीछे जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल है, सॉल्ट का जो बुरादा है वो बच जाता है. द क्रिस्टल हैव ज्योमेट्रिकल शेप. इसका जो ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, अगर फाइनली हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो सॉल्ट का जो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, सॉल्ट या शुगर. दस द सॉल्युबल सॉल्यूट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय द इवापोरेशन. तो इस प्रकार हम सॉल्ट रिकवर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. तो बच्चों ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम सॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. द इवापोरेशन कैन ऑल्सो अक्योर इन अ रूम टेम्परेचर. ये हमारे रूम टेम्परेचर पे भी अक्योर कर सकता है. दिस इज़ कॉल्ड स्लो इवापोरेशन. यानी कि अगर हम अपने सोल्यूशन को हम रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहेगा. और कॉमनली बच्चों इस मेथड का इस्तेमाल सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है. कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. ठीक इसी प्रकार इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी से नमक को निकाला जाता है. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्टिलेशन. व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? तो बच्चों डिस्टिलेशन ये मेथड है जिसमें क्या होता है कि जिसमें दो प्रोसेस काम करते हैं. इट इंक्लूड्स टू प्रोसेस, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. यानी कि ये दोनों मेथड्स इसमें काम करते हैं. तो देखते हैं हम. दिस मेथड विच गिव्स अस बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. इस मेथड से क्या होगा, उस मेथड में हमने क्या किया था, सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट मिला, सॉल्यूट मिला. लेकिन इस मेथड में क्या होगा, हमें सॉल्यूट भी सेपरेट मिलेगा और सॉल्वेंट भी मिलेगा. यानी कि जो चीज़ पानी में घोली जा रही है वो भी हमें सेपरेट मिलेगा और उसमें का जो पानी है वो भी हमें सेपरेट मिलेगा. तो बच्चों चलते हैं एक्टिविटी पे. इस एक्टिविटी से हम ये शो कर सकते हैं कि हाउ वी कैन सेपरेट वाटर एंड इन सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए सोल्यूशन बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. टेक सम वाटर इन ए फ्लास्क. यानी कि एक फ्लास्क में वाटर हम ले लेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों. कनेक्ट द फ्लास्क टू द कंटेनिंग सॉल्ट सोल्यूशन. उसके बाद उसके अंदर क्या हम डालेंगे, उस फ्लास्क में सॉल्ट सोल्यूशन हम डालते हैं. टू द कंडेंसर एंड अनदर एम्प्टी फ्लास्क.
यहाँ से हम कंडेंसर लगा देते हैं और एक एम्प्टी फ्लास्क को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, हीट द सॉल्ट। अब हम इसको हीट करेंगे, यानी इस सॉल्ट सोल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें का जो पानी है बच्चों ये गर्म होकर इवापोरेट होगा और इवापोरेट होकर वो भाप बनकर इस जो खाली एम्प्टी आप देख रहे हो फ्लास्क में इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे पानी ये ठंडा होगा वो पानी की बूंदों में बदल जाए। तो इस प्रकार जो सॉल्ट है वो सॉल्ट इसी में रिमेन रह जाएगा और जो पानी जो इवापोरेट हुआ वो हमारे इस दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट you will observe that the water in the flask changes to water vapor. It enters the condenser which is kept cool by circulating cold water around it. यानी कि उससे क्या होता है कि जब वो भाप बनकर बाहर पानी जो भाप बनकर निकलता है तो इस प्रकार से जो वाटर है वो ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है और वो एक फ्लास्क में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इट एंटर्स द कंडेंसर विच इज़ केप्ट कूल बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर अराउंड इट। ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर द हॉट स्टीम चेंजेस इनटू वाटर अगेन विच कलेक्ट्स इन द रिसीवर। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से जो पानी है वो हमारे दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है और सॉल्ट जो है वो इस पहले वाले फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार इस मेथड से, यानी कि इसमें इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही मेथड काम करते हैं और इसमें जो पानी जो इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहते हैं बेटा उसे? डिस्टिल्ड वाटर। दिस प्योर वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। और ये जो वाटर होता है बिल्कुल प्योर होता है, क्योंकि इवापोरेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो तो इवापोरेट नहीं होंगे, सिर्फ पानी ही इवापोरेट हो सकता है, ये तो सभी को पता है। और वो जब भाप के रूप में इवापोरेट जब होता है तो वो फिर पानी में बदल जाता है। और ये वाटर जो होता है एक प्रकार का प्योरेस्ट वाटर होता है, यानी बिल्कुल ही शुद्ध पानी होता है। इट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स। और ये बिल्कुल ही पानी से इम्प्योरिटी और जर्म्स से बिल्कुल ही फ्री होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट, यानी इस पानी का इस्तेमाल जो होता है बच्चों, इसका इस्तेमाल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होता, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाता है तो उसके पास एक वाइट पाउच में लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ऑपरेशन के दौरान भी अगर पेशेंट को पानी नहीं दिया जाता, लेकिन अगर पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है तो वो डिस्टिल्ड वाटर उसके मुंह में 1-2 बूंद हम डाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बच्चों मेडिसिन में होता है, कार बैटरीज में होती है और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि हम अपने जो पीने का जो पानी है वो हम किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं। बच्चों हम ये जानते हैं कि पानी जो है हमारे जो सी बॉडीज़ है लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, इनसे जो भी पानी हमें मिलता है दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पीने योग्य नहीं होता है। बिकॉज आज टुडेज़ लाइफ में क्या है, बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा वाटर पोल्यूशन भी है। सो इट कंटेन्स मेनी जर्म्स, और ये जर्म्स से क्या हो सकते हैं बच्चों, इससे बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकते हैं लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया एक्सेट्रा। यानी कि ये जो सारे वाटर डिजीज़ेस हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जो हैं, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो इससे हमें ये सारी बीमारियां हो सकती है। वी कैन प्यूरिफाई एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि अगर हम इन मेथड्स को फॉलो करते हैं तो हम पानी को शुद्ध पीने योग्य बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले जो पॉइंट है जो हमें याद रखना है दैट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ बाय बॉइलिंग। यानी बॉइलिंग के थ्रू हम वाटर को बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं एट ए हाई टेम्परेचर द जर्म्स आर किल्ड। यानी कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं बहुत अधिक तापमान पे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट जर्म्स है वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे एंड इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता
और सबसे आसान तरीका है कि हम पानी को बॉईल कर लें, फिर उसके बाद स्ट्रेनर से छान कर उसे ठंडा करके हम उसे अपने यूज़ में ला सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ वाटर फिल्टर एट होम टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन इट रेगुलरली। यानी कि हम वाटर फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं, एक्वागार्ड है, बहुत सारे, आपने टीवी पे इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे। तो आजकल हम फ़िल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए। एंड देन थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ वाटर शुड बी ट्रीटेड विथ सर्टेन केमिकल्स। यानी कि अगर पानी को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो उनके अंदर हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको डालने से पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। दैट इज़ water should be treated with the certain chemicals like potassium permanganate, क्लोरीन, पोटेशियम परमानेंट यानी लाल दवा आपने सुना होगा, मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि ये इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो वाटर टंकी होती है, पानी की जो टंकी होती है बड़ी वाली, जहाँ से वाटर सप्लाई होती है, तो उसके अंदर ये सारी केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि पानी जो है शुद्ध हो सके। दीज डेज क्लोरीन टैबलेट्स आर ईजिली अवेलेबल। आजकल क्लोरीन टैबलेट्स भी ईजिली अवेलेबल होते हैं। दैट एडिंग क्लोरीन इन वाटर कीप्स हेल्प इन किलिंग द जर्म्स। वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्यूरिटीज़ इज़ कॉल्ड सेफ वाटर। यानी कि ऐसा पानी जो कि जर्म्स और इम्प्यूरिटीज़ से फ्री होता है, उनके अंदर जर्म्स और इम्प्यूरिटीज़ नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेफ वाटर। These days a variety of water filters and water purifier are available। यानी आजकल क्या है बच्चों कि बहुत सारे मार्केट्स में बहुत सारे फ़िल्टर्स, वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल है। वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो, बट सबसे जो चीपेस्ट है, सबसे आसान तरीका है, तो पानी को हम बॉयल कर लेते हैं और देन उसके बाद ठंडा उसे करके हम पीने योग्य बना सकते हैं। ओके, इन सिटीज़ टैप वाटर इज़ सप्लाइड इन आवर होम्स। सिटीज़ में क्या होता है, वाटर सिटीज़ में जो पानी जो होता है वो टैप के द्वारा घर घर में पहुंचता है। इट इज़ ऑलरेडी बीन फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड विथ केमिकल्स। और ये जो पानी होता है वो पहले से ही केमिकल के द्वारा उसे प्योर किया गया रहता है। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि किस प्रकार जो पानी है वो सोर्स ऑफ वाटर से, यानी कि वाटर बॉडी से वो हमारे घर तक पहुंचता है। तो सबसे पहले पानी को सेडिमेंटेशन के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है, देन उसके बाद फिल्टरेशन के द्वारा, एंड देन उसके बाद जब पानी बिल्कुल फ़िल्टर हो जाता है, पहले सेडिमेंट में क्या होता है, पानी के जो जितने भी सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ है वो तली में बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था बच्चों कि द सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड इम्प्यूरिटीज़, है ना। तो सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ जो है वो तली में बैठ जाते हैं और जो पानी जो ऊपर रह जाता है वो दूसरे कंटेनर में, उसे कंटेनर या बड़ी सी टैंक में उसे पानी को दूसरे टैंक में करे। अब यहाँ पे पानी का फिल्टरेशन होता है, यानी यहाँ फ़िल्टर का कहने का मतलब कि इसके अंदर जो जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सैंड हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, बिल्कुल फ़िल्टर कर लेते, यानी इनके अंदर जो माइन्यूट सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब सिर्फ पानी हमारे पास बच जाता है तो उसके अंदर हम क्लोराइनेजेशन यानी क्लोरीन केमिकल का इस्तेमाल करके, या तो गोली का इस्तेमाल करके या इसमें क्लोरीन का छिड़काव करके हम इस पानी को बिल्कुल जर्म फ्री बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, जर्म फ्री, यानी जर्म इनके अंदर बिल्कुल ही जर्म्स नहीं होते हैं। और उसके बाद जो ये पानी है वो स्टोरेज यानी टैंक में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वहाँ से हम हमारे घरों में भी सप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो फाइनली ये 7th चैप्टर जो है ये ख़त्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, so listen this video very carefully. Thank you for watching.